दोस्तों रामू काका के दो बेटे चिंटू और पिंटू। चिंटू ने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया और पिंटू ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया और दोनों ने लॉन्ग टर्म के लिए 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो मैच्योरिटी पर चिंटू उदास दिखा और पिंटू हैप्पी दिखा, क्योंकि दोनों के रिटर्न में 3 गुना से भी ज्यादा का फासला था, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर था। तो दरअसल पिंटू को चिंटू के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रिटर्न कैसे मिला, आज हम यही कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम एक अमाउंट लेकर के चलते हैं जो कि पिंटू और चिंटू दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों ने लॉन्ग टर्म के लिए 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। एक ने एनपीएस में किया और दूसरे ने एसआईपी में किया। तो चलिए बारी बारी से कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमने यहां पर एनपीएस कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। पहले हम चिंटू का इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पिंटू का इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखेंगे। तो चिंटू ने 5,000 रुपए पर मंथ का 5,000 रुपए पर मंथ का एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया और उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिला वो 9% का मिला। अब आप कहेंगे कि ये 9% का रिटर्न कहां से मिलेगा, तो आप ये गूगल करेंगे तो आपको यहां पर रिटर्न देखने को मिलेगा कि एनपीएस स्कीम हैज जनरेटेड कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न ऑफ 8.83, यानी कि 8.83% का एवरेज रिटर्न सिंस इंसेप्शन मिला है। तो हम इसे राउंड फिगर में 9% ले लिया है और हम यहां पर एज रख लेते हैं 40 इयर्स, हम प्लस मान करके चल रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट एज 60 इयर्स का होता है। तो 40 इयर्स पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 20 साल ऐड हो गए, यानी कि रिटायरमेंट के एज पर 60 साल पूरा हो गया। तो 20 साल का इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया कितना, 12 लाख रुपए का पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस पर इंटरेस्ट जो रिटर्न मिला है वो मिला है 21 लाख रुपए का और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 33 लाख रुपए। ये अमाउंट ध्यान में रखिएगा, एक्चुअल सीट में हम इसे पुट करके कंपेयर भी करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में जो टैक्स है वो आप देख सकते हैं कि विड्रॉवल फ्रॉम एनपीएस टायर 2 और टैक्स्ड एट 20% आफ्टर इंडेक्सेशन इफ हेल्ड मोर देन 36 मंथ, यानी कि 36 मंथ से भी ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स भी ध्यान में रखिएगा, हम इसे भी माइनस करके फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं पिंटू का इन्वेस्टमेंट जो कि एसआईपी में किया। तो पिंटू ने सेम अमाउंट 5,000 रुपया एसआईपी में स्टार्ट किया। एक्सपेक्टेड रेट हम 18% लेकर के चलेंगे CAGR। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या 18% मिलता है, तो देखिए मैंने कई वीडियो में बात किया है, प्रूफ भी दिखाया है कि 18% CAGR मिल जाता है। आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे मिड कैप और लार्ज कैप का तो आपको CAGR 18% देखने को मिलता है। टाइम पीरियड हम सेम 20 ईयर्स के लिए ले लेंगे। तो आप यहां पर देख लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होता है, रिटर्न बनता है 1 करोड़ 5 लाख रुपया और टोटल अमाउंट बनता है 1 करोड़ 17 लाख रुपया। तो आप इस अमाउंट को भी ध्यान में रखिएगा। और अब हम एनपीएस और एसआईपी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम महंगाई भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि महंगाई भी तो बड़ा होगा, तो महंगाई भी हम साथ साथ देख लेंगे। अब चलिए एक्सेल सीट में चलते हैं। तो ये हमने एक्सेल सीट ओपन कर लिया है। अमाउंट 5,000 रुपीज पर मंथ है, ड्यूरेशन 20 ईयर्स है चिंटू और पिंटू दोनों के लिए। चिंटू ने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ रिटर्न 9% का मिला, इन्वेस्टमेंट जो किया 12 लाख रुपए, रिटर्न जो मिला वो 21 लाख रुपए, टोटल अमाउंट 33 लाख बना। वहीं पिंटू ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया तो 18% का रिटर्न ऑफ लेकर के चल रहे हैं, तो 12 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट किया, सेम अमाउंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, लेकिन रिटर्न चिंटू को 21 लाख रुपया मिला 20 साल में, वहीं पिंटू को 1 करोड़ 5 लाख रुपया मिला। टोटल अमाउंट बन गया पिंटू का 1 करोड़ 17 लाख रुपया। अब ये 33 लाख और 17 लाख दोनों में बहुत अंतर है, कहिए तो 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर है और यह अंतर होने की वजह क्योंकि पिंटू को कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि इसे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिला और ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न की वजह से एवरी ईयर कंपाउंडिंग का पावर दिखता गया। इसी वजह से एक बड़ा अमाउंट पिंटू का तैयार हो गया। अब इस पर टैक्स भी लगता है, जाहिर सी बात है कि चिंटू को और पिंटू को दोनों को टैक्स भी देना पड़ेगा रिटर्न पर। तो एलटीसीजी टैक्स 20% एनपीएस में लगता है जो कि हमने दिखा दिया है, और एसआईपी में 12.5% का लगता है। 33 लाख का 20% हमने एलटीसीजी टैक्स चिंटू के लिए निकाला, तो यहां पर 4.2 यानी कि लगभग 4.25 लाख रुपए का टैक्स चिंटू को देना पड़ा, यानी कि 33 लाख में से माइनस हो गए।
और पिंटू की बात करें तो पिंटू ने 12.5% का टैक्स दिया 1,17,00,000 रुपए में से, तो इसका 13 लाख रुपए लगभग टैक्स बना। टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो एनपीएस में कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है और पिंटू को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है रिटर्न पर 1.5 लाख रुपए तक। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 33 लाख में से 4.25 लाख माइनस कर देते हैं तो 29 लाख रुपए के आसपास टोटल अमाउंट बनता है। यानी कि चिंटू का एनपीएस में फाइनल रिटर्न 29 लाख रुपए बनता है 20 साल में। वहीं पिंटू का 1,17,00,000 रुपए टोटल अमाउंट था, इसमें से 13 लाख रुपए एलटीसीजी टैक्स माइनस कर दीजिए और उसमें 1.5 लाख रुपए जोड़ दीजिए, तो टोटल अमाउंट बनता है 1,05,00,000। ये लगभग अमाउंट 1 करोड़ के आसपास बनता है। अब आप यहां पर देखिए कि चिंटू ने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और जो रिटर्न मिला ये कितना गुना बना, तो चिंटू का पैसा 2.5 गुना बना, 12 लाख रुपया टोटल 29 लाख रुपया फाइनल रिटर्न मिला, तो ये लगभग 2.5 गुना पैसा चिंटू का बना है 20 सालों में। वहीं पिंटू की बात करें तो पिंटू का भी 12 लाख रुपए यानी कि सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 12 लाख का इसका रिटर्न बना 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी 1,05,00,000। तो इसका जो अमाउंट हो गया वो 8.5 गुना रिटर्न मिला है। जी हाँ, चिंटू को 2.5 गुना और पिंटू को 8.5 गुना। इसी वजह से चिंटू उदास है और पिंटू हैप्पी है, क्योंकि पिंटू को चिंटू के मुकाबले लगभग 3.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है। जी हां, आप यहां पर देख लीजिए कि कहां 29 लाख चिंटू को मिला और कहां पिंटू को मिला 1 करोड़ रुपया। आप इसको देखेंगे, अंतर देखेंगे या फोल्ड देखेंगे तो लगभग 3.5 गुना ज्यादा पिंटू को रिटर्न मिला। अब चलिए एक महंगाई कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि महंगाई भी तो बढ़ेगा, आप बड़ा बड़ा अमाउंट तो यहां पे बता दिए, 29 लाख 1 करोड़ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, महंगाई बढ़ेगा तब क्या होगा। तो चलिए इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयरली 6% का इन्फ्लेशन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने अपने तरफ से ये कैलकुलेशन यहां पर दिखा दिया। तो 9 लाख रुपया का फ्यूचर कॉस्ट बनता है 29 लाख रुपया, जो कि चिंटू का अमाउंट बनता है 20 साल में। तो 9 लाख रुपया पुट करके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर हम 9 लाख रुपया पुट कर देते हैं, 6% का रिटर्न है और 20 साल में यहां पर देखिए 28,86,000 के आसपास अमाउंट बनता है, यानी कि लगभग 29 लाख रुपया हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम देखें पिंटू का, जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न इसको मिला है, हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कितना इन्फ्लेशन बनता है। तो 32 लाख रुपए इसका कैलकुलेशन बनता है, तो हम 32 लाख रुपए यहां पर पुट कर देंगे। 32 लाख रुपए पुट करेंगे तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए का टोटल फ्यूचर कॉस्ट बनता है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए यहां पर फ्यूचर कॉस्ट आप देख सकते हैं। यानी कि चिंटू का जो तब का 29 लाख रुपया आज के 9 लाख रुपए के बराबर वैल्यू रखेगा, और पिंटू का 1 करोड़ रुपया तब का अमाउंट जो आज के डेट में 32 लाख रुपए के बराबर का वैल्यू रखेगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में 32 लाख रुपए भी बड़ा अमाउंट होता है और 9 लाख रुपए भी बड़ा अमाउंट होता है। तो यहां पर महंगाई भी 3 गुना बढ़ा है, तो 3 गुना महंगाई बढ़ा है, लेकिन आप रिटर्न देख सकते हैं। तो एनपीएस में ज्यादा फायदा इसलिए नहीं है और चिंटू इसलिए हैप्पी नहीं है, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट अगर कर दिया जाए तो रिटर्न लगभग 3% का चिंटू को देखने को मिलेगा। वहीं अगर पिंटू का इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 11-12% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि फिर भी एक बड़ा अमाउंट बनता है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने यहां पर कैलकुलेशन देख लिया और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिंटू को चिंटू के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न क्यों मिला। मिलने की वजह क्योंकि एसआईपी में जो रिटर्न रेट है वो ज्यादा है, या कहिए तो एनपीएस से डबल है, यानी कि चिंटू से डबल रिटर्न रेट पर पिंटू को ईयरली रिटर्न मिला, और इसी की वजह से कंपाउंडिंग का पावर लगता गया और इसी वजह से पिंटू को एक बड़ा अमाउंट के रूप में रिटर्न मिला, जो कि चिंटू से 3 गुना से भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज तक के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।